हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आपका स्वागत है। भारतीय अभिनेता कॉमेडियन, उन्होंने अब तक अपने हिंदी सिनेमा कैरियर में करीबन 80 फिल्मों में काम किया। उनके बेहतरीन अभिनय के लिए अनिल कपूर स्टारर फिल्म तेजाब के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के पुरस्कार का नामांकन भी मिल चुका है। कहते हैं ज़्यादा होशियारी अच्छे इंसान को ले डूबती है। कुछ ऐसा ही हुआ था 90 के उभरते अभिनेता चंकी पांडे के साथ, जिसे सब भविष्य के सुपरस्टार दिखने लगा था। उसने सयानेपन में आकर कैसा अपना करियर तबाह कर लिया था। चलिए चंकी पांडे की बर्बादी की कहानी, उनको बॉलीवुड छोड़कर बांग्लादेश क्यों भागना पड़ा था, ये बताते हैं। एक जमाने में हिंदी सिनेमा में चंकी पांडे का सिक्का चला करता था, मगर क्या आपको पता है कि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग करे। भारत में एक बहुत मशहूर हार्ट सर्जन हुआ करते थे, शरद पांडे। देश में जिन डॉक्टरों ने पहली बार दिल का ऑपरेशन किया था, उस लिस्ट में शरद जी का भी नाम था। वो चंकी पांडे के पिता थे। चंकी का मां स्नेहलता पांडे भी चिकित्सक थी। इसके बड़े भाई आलोक यानी चिक्की पांडे और चंकी दोनों को ही माँ बाप डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर अब ये क्यों डॉक्टर नहीं बन पाए, यह वजह भी बड़े मज़ेदार है। असल में चंकी पांडे शुरू से ही पढ़ाई में फिसड्डी थे। हाई स्कूल में कई बार फेल हो चुके थे। ऐसे में यह समझ गए थे कि डॉक्टरी की पढ़ाई इनकी बस की बात नहीं है। अब वो बॉलीवुड में कैसे पहुँचे, ये किस्सा भी आपको सुनाएंगे। पहले आपको एक और रोचक जानकारी देते हैं। क्या आपको पता है कि उनका असली नाम क्या है और चंकी कैसे पड़ा उनका नाम? 26 दिसंबर 1962 को जब पैदा हुए थे, घर वालों ने इनका नाम सुयश रखा था। उस समय यह बहुत गोल मटोल हुआ करते थे। इनकी देखभाल एक नैनी किया करती थी। वो इनको चंकी कहकर पुकारा करती थी। बाद में सुयश नाम सब भूल गए और चंकी पांडे ही इनका नाम पड़ गया। अब बताते हैं वह फिल्मों में कैसे पहुँचे। दरअसल चंकी जिस स्कूल में पढ़ा करते थे, वहाँ कई फिल्मी सितारों के बच्चे भी पढ़ते थे। वो बस अपने माँ बाप से जुड़े किस्से सुनाया करते थे। बचपन से ही बॉलीवुड के किस्से सुनते सुनते इनको भी सिनेमा में जाने का भूत सवार हो गया। पढ़ने में फिसड्डी थे तो डॉक्टर माँ बाप ने भी रोका नहीं। जवान हुए तो बॉलीवुड पहुंचने का रास्ता तलाशने लगे। घर वालों ने कहा पहले अभिनय तो सीख लो, फिर कोशिश करना। 1986 की बात है। चंकी पहुंच गए एक एक्टिंग स्कूल। यहाँ अभिनय क्या होता है ये जाना और करीबियाँ सीखने लगे। बाद में वही नौकरी भी करनी शुरू कर दी। कहते हैं उस स्कूल में उन्होंने अक्षय कुमार, सलमान खान जैसे सितारों को भी एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग दी थी। वैसे चंकी को हिट करने वाली फिल्म मिलने का किस्सा भी बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि दिखने में हैंडसम थे। ऐसे में उस समय बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ उनको फोटो शूट करने का मौका मिल गया था। संजय दत्त की रॉकी फिल्म के एक गाने में भी वो नजर आए थे। अब इंडस्ट्री में थोड़ी जान पहचान बन गई थी। उनको बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में बुलाया जाने लगा था। एक बार की बात है, अभिनेता फिल्मी सितारों की एक पार्टी में गए हुए थे। वहां वो जब वॉशरूम गए तो देखा कि एक आदमी पाजामा का नारा नहीं खोल पा रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर उनकी मदद कर दी। बाद में उस आदमी ने पूछा कि तुम कौन हो और क्या करते हो? चंकी ने अपना नाम बताया और बोले कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। उस आदमी ने फौरन कहा कि मेरी अगली फिल्म में तुम हीरो बनने जा रहे हो। चंकी को पहले मजाक लगा तो वह आदमी बोला कि गोविंदा को लॉन्च करने वाला मैं ही हूँ। वो शख्स असल में मशहूर प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी थे, जो गोविंदा को अपनी इल्जाम फिल्म से स्टार बना चुके थे। पहलाज ने साल 1987 में आग ही आग फिल्म बनाई। अभिनेत्री नीलम के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को भा गई।
पहली ही फिल्म में चंकी को स्टार बना दिया। पहलाज को उनकी अदाकारी भा गई। अपनी अगली फिल्म पाप की दुनिया में भी उनको इंस्पेक्टर विजय का बड़ा किरदार दे दिया। इसके बाद तो चंकी के आगे पीछे फिल्म मेकरों की लाइन सी लग गई। डायरेक्टर उनको मुंह मांगी फीस देकर भी अपनी फिल्मों में लेने लगे। साल 1988 में आई फिल्म तेजाब ने तो कमाल कर दिया। फिल्म के हीरो अनिल कपूर थे, मगर चंकी ने उनके दोस्त बनकर बबन का जबरदस्त किरदार निभाया कि अनिल पर ही भारी पड़ गए। उनका नाम फिल्म फेयर की सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की लिस्ट में भी पहुंच गया था। अब तो कैरियर पीक पर आ चुका था। ये वो दौर था जब शाहरुख खान जैसे अभिनेता उनके आगे पीछे घुमा करते थे ताकि चंकी उनकी भी जान पहचान बड़े बड़े लोगों से करवा दे। जहरीले आज के शहंशाह, कोहराम, दो मत वाले और रुपाई, पर्दा है पर्दा, खुलेआम, अपराधी, गुनाहों का फैसला, खतरों का खिलाड़ी, अग्नि कसम, वर्दी की घर का चिराग, नसीब वाला और विश्व आत्मा जैसी फिल्मों से चंकी के नाम का सिक्का चलने लगा था। मगर अभी वो फिल्म आना बाकी थी जिसके बाद लोग उनके भविष्य का सुपरस्टार देखने लगे थे। साल 1993 में अभिनेता अनिल धवन के छोटे भाई डेविड धवन उस समय तक डायरेक्शन में नाम कमाने लगे थे। उन्होंने चंकी को एक दिन बुलाया और बोले कि एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें 2 हीरो है, मुन्नू नाम के हीरो का रोल तुमको दे रहा हूँ। दूसरे हीरो गोविंदा थे। चंकी फौरन मान गए। फिल्म का नाम था आंखें। रिलीज होते ही फिल्म सिनेमा घरों पर छा गई। गोविंदा और चंकी की जोड़ी सुपरहिट हो गई। चंकी तो इस फिल्म के बाद कामयाबी के शिखर तक जा पहुंचे। मगर दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि चंकी पांडे का कैरियर तहस नहस हो गया। जिसे अभिनेता से सिनेमा के जानकारों को लगा सुपरस्टार दिखने लगा था, वो अचानक से कैसे बर्बाद हो गया। चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। कहते हैं ज्यादा होशियारी और घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। चंकी पांडे भी इसी के शिकार हुए। चंकी पांडे ने 80 के दशक में जब कैरियर शुरू किया तो जानबूझकर ऐसी फिल्मों को चुनते थे जिसमें ढेर सारे स्टार होते। उनका मानना था कि अगर फिल्म फ्लॉप भी हो गई तो एक के सर पर ठीकरा नहीं फूटेगा। बस यही होशियारी उन्हें ले डूबी। हुआ ये कि आंखें की अपार सफलता के बाद चंकी पांडे में गुरूर आ गए थे। उन्हें लगा मैं तो अब बड़ा स्टार बन गया हूं और अब मैं अकेले हीरो वाली फिल्में ही करूंगा। लेकिन हुआ इसके उल्टा। उन्हें फिल्म मेकर्स के कई ऑफर आए, लेकिन वही किरदार जिन्हें वह अब तक निभाते आ रहे थे। लेकिन चंकी पांडे मन बना चुके थे कि अब वैसे किरदार नहीं करेंगे। कई सारे फिल्म उनको भाई या दोस्त के रूप में मिले, लेकिन वो सभी किरदार को ठुकराते चले गए। धीरे धीरे मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर खत्म हो गया और चंकी के पास से ऑफर भी गायब से होने लगे। काम मिलना बंद हो गया और बॉलीवुड ने उन्हें पूछना छोड़ दिया। कैरियर ठप होने की वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए। इसी दौरान उनके एक बांग्लादेशी दोस्त ने उन्हें वहां आने की सलाह दी। चंकी मजबूरी में बॉलीवुड छोड़ के बांग्लादेश चले गए और वहां फिल्में करने लगे, जहां उन्हें पसंद भी किया जाने लगा। 1995 में चंकी पांडे ने पहली बार बांग्लादेशी फिल्म में लीड रोल किया। स्थानीय भाषा न आने के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश के स्टारडम हासिल की। उन्होंने बॉलीवुड में फिर वापसी की। साल 2003 में कयामत फिल्म से उन्होंने वापसी की। इस फिल्म में उन्होंने वैज्ञानिक का निगेटिव किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने किए, हालांकि लोग आज भी कहते हैं कि उनकी ज़्यादा अक्लमंदी उनको पूरी कैरियर को खा गई। अभी चंकी पांडे अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको चंकी पांडे का कोई फिल्म या कोई डायलॉग याद है तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।